शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करें कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि इस टाइम पे बड़े डिस्कस हो रहे हैं। सबसे पहला और अहम टॉपिक होगा सबा कमर को लेके अदील अफजल साहब ने कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स दी हैं जो कि हद से ज्यादा वायरल हो रही हैं। हमारा जो दूसरा टॉपिक होगा वो होगा आमना शेख साहिबा ने, जिनकी अदाकारी को एक टाइम पर बड़ा पसंद किया गया था। उन्होंने अपनी जिंदगी की नाकामियों को लेके और हमारी माँ बहनों को एक ऐसा मशवरा दिया जो कि अपनी पसंद की शादी करना चाहती हैं और उन्होंने पूरी डिटेल रखी है। वो क्या डिटेल है वो भी आप तक रखेंगे। हमारा तीसरा और अहम टॉपिक होगा इश्क लाजवाल, जिसको अवाम ने बैन करवाने के लिए बड़ी कोशिश की है, मगर वो बैन तो नहीं हुआ, मगर उसके ऊपर शदीद तनकीद हो रही है। अब तनकीद होने की वजह क्या, और जैसी एपिसोड लगती है आयशा उमर के लिए लोग गालियां देना शुरू हो गए और लोग ये कह रहे हैं कि किस किस्म का कंटेंट जो है पाकिस्तान में दिखाया जा रहा है, उसके बारे में भी तबसरा करेंगे। चौथा और अहम टॉपिक होगा वहाज अली और सैर खान के ट्रेंड्स जा रहे हैं, पसंद किया जा रहा है ड्रामा, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं इवन के दूसरे मुल्कों में भी इसको बड़ा पसंद किया जा रहा है। अब कौन कौन से मुल्क में इस ड्रामे को देखा जा रहा है, पसंद किया जा रहा है, और वहाज अली के फैंस जो है उनके बारे में क्या सोच रखते हैं, वो डिटेल भी आप तक रखेंगे। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं, और इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश रखे। स्टोरीज तो बहुत ज्यादा, मैं कोशिश करूंगा शॉर्ट शॉर्ट करके आपको बताऊं, मगर आपने वीडियो मस्त देखनी है। सबसे पहले तो आ जाते हैं अदील अफजल साहब, जिन्होंने सबा कमर को लेके स्टेटमेंट्स दी हैं। अब उनके स्टेटमेंट्स क्या है वो रखने से पहले पहले इन्होंने एक फिल्म की हुई है कमली, जिसको बड़ा वायरल किया गया था, जिसको बड़ा पसंद किया गया था सबा कमर के किरदार को और सबा कमर की एक्टिंग की। वैसे ही दुनिया दीवानी, इनका अभी केस नंबर 9 ड्रामा चाह रहा है जो कि लड़कियों के लिए जिनके साथ ज्यादती हुई है उनके लिए एक सबक है ही यही। दूसरी साइड पर ग्रीन टीवी पर इनका जो ड्रामा चाह रहा है पमाल, उसको भी बड़ा पसंद किया जा रहा है। अब अदील अफजल साहब ने कहा कि जब सबा कमर के साथ मैंने काम किया और खास तौर पे मेरा सीन आया रिकॉर्डिंग के दौरान, जो मुझे डायरेक्टर ने कहा कि आपका सीन रिकॉर्ड होने वाला है, आप तैयार हो जाएं। जैसे ही मैं आया स्टेज पर अपनी रिकॉर्डिंग के लिए, तो वहां पर सबा कमर हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, मगर अगले 1 मिनट में सबा कमर जो है रोते हुए कमरे से बाहर आई। और मैं देखकर हैरान हो गया कि 1 मिनट के अंदर कोई अपना गेटअप कैसे चेंज कर लेता है। सबा कमर की उन्होंने इतनी ज्यादा तारीफ की कि सबा कमर जैसी हम्बल बंदी मैंने नहीं देखी। हाँ, 1 मिनट के अंदर मैं परेशान हो गया था कि शायद पता नहीं सबा कमर को क्या हो गया। पता चला कि मुझे वो ड्रामे का और उस मूवी का सीन था जिसकी रिकॉर्डिंग के लिए सबा कमर ने 1 मिनट के अंदर अपना गेटअप चेंज कर लिया था। उन्होंने कहा बहुत से कम लोग हैं जिनके साथ मैंने काम किया हुआ, मगर जिन लोगों के साथ मैंने काम किया है, मेरी अगर फेवरेट बंदी की बात की जाए या मैं जिनके साथ दोबारा काम करना चाहूंगा, वो है सबा कमर। और सबा कमर की उन्होंने इतनी ज्यादा तारीफ की कि उनका क्लिप बड़ा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके ऊपर सबा कमर को बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है। और सबा कमर वाकई मैंने एक चीज देखी है कि पाकिस्तानी शोबिस एक्ट्रेस में सबा कमर उन लोगों में शुमार होती है जिन्होंने अपना मुश्किल से मुश्किल अगर करेक्टर हो वो चुनने में खुद सबा कमर सबसे आगे होती है। अब केस 9 चाह रहा है जो कि ज्यादती को लेके केस है। आपको पता है पाकिस्तान की बहुत से लोग हैं जिनमें से बहुत कम लोग होंगे जो कि इस तरह के कैरेक्टर्स निभाते हैं, जो कि आवाम के लेसन के लिए हमेशा आगे होते हैं। उनमें सबा कमर है जिनके ड्रामास को लेकर बड़ी तारीफ की जा रही है, और खास तौर पे केस नंबर 9 इस टाइम पर ट्रेंडिंग पर जा रहा है, जिनके सीन्स बड़े वायरल हो रहे हैं। मगर यहां पर आ जाते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ जो कि इस टाइम पर बड़ा डिस्कस हो रहा है, और लोग ये बात कर रहे हैं कि यार यहां पर आमना शेख साहिबा ने अब आके अपनी जिंदगी की ऐसी कहानी सुनाई जो कि हमें पता ही नहीं था, जिससे हम महरूम थे। अब आमना शेख ने कहा कि यार जो लोग अपनी पसंद की शादी करना चाहते हैं, मैं उनको ये कहूंगी कि मुझे भी बड़ा शौक था, और जब मेरी अपनी पसंद की शादी हुई 2005 में इनकी सबसे पहले शादी हुई थी, 2015 में इनकी बेटी थी जो कि छोटी थी, और 2019 में इनके दरमियान में इख्तलाफात पैदा होना शुरू हुए और उनके दरमियान में डिवोर्स होगी। अब इन्होंने कहा कि जब मेरी दूसरी शादी मेरे माँ बाप ने तय की और उन्होंने मुझे राजी किया, उस दिन से लेके अभी तक मैं बहुत ज्यादा खुश हूं इस शादी को लेके। और खास तौर पे मैं उन लड़कियों को ये कहना चाहूंगी जो कि अपनी पसंदीदा शादी के लिए हर कोशिश कर रही होती है, वो एक दफा अपने माँ बाप से राजीनामा जरूर करें और इन मशवरा जरूर करेंगे, माँ बाप के पास जाएं और उनको बोलें कि यार मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ या मोहब्बत करती हूँ, मैं इससे शादी करना चाहूंगी। आमना शेख साहबा ने कहा जो मेरे लिए मेरे माँ बाप ने चुना है, मैं उससे खुश भी हूँ, मेरी जिंदगी में सुकून भी है। और पिछले जो 15 साल रहे मेरी शादी को, जो कि मैंने अपनी पसंद की शादी की थी, वो मेरे लिए बर्बादी थी। आमना शेख साहिबा की अगर बात की जाए तो इनका नेगेटिव कैरेक्टर को आवाम ने बड़ा पसंद किया था एक टाइम में ड्रामाज में। अब ये मॉडलिंग का शूट
भी करती हैं और ख़ास तौर पे मेज़बान भी रह चुकी हुई हैं, तो इनके किरदार को लेके, इनकी परफ़ॉर्मेंस को लेके लोग बड़ा पसंद करते हैं। अब आमना शेख साहिबा ने ये स्टेटमेंट दी उन लड़कियों को लेके जो अपनी पसंद की शादी करना चाहती हैं या वो अपने माँ-बाप से लड़-झगड़ बैठती हैं, तो बाद में वो कहती हैं कि वही हाल होगा जो मेरा हुआ। मैंने अपनी पसंद के लिए हर वो कोशिश की, मैं मेरी ज़िंदगी में जो ब बदतरीन दौर गुज़रा वो मेरी शादी के बाद, जो कि मैंने पसंद की शादी की थी, उससे लेके मेरी डिवोर्स तक। आज मैं खुश हूँ, उस खुशी की वजह मेरी माँ-बाप हैं, जिसकी वजह से आज मैं ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हैप्पी भी हूँ और मैं अपनी लाइफ़ को लेके, अपनी औलाद को लेके बड़ी हद से ज़्यादा खुश हूँ। उन्होंने ये बात की और इनका जो दूसरा शौहर है, वो उमर फ़ारूक साहब हैं। इनकी शादी जो है 2021 में हुई थी, जो कि दूसरी शादी थी, जो कि इनके माँ-बाप के कहने के ऊपर इन्होंने की थी। अब ये वाक़ई उन लोगों के लिए सबक है, हम अक्सर गलतियाँ कर बैठते हैं। हमने देखा है कि हमारे जो 4 दिनों का प्यार और मोहब्बत होती है ना, हमारे सर पे जुनून की तरह इस टाइम पर आग लगा देती है, ख़ुवार हो जाती है। वो ये कहती है कि बस नहीं जी, मुझे लड़का पसंद है, मुझे लड़की पसंद है, मैंने इसी के से शादी करनी है, जो मर्ज़ी हो जाए। और हमने बाद में उनके रिश्ते टूटते हुए देखे हैं। हमारी ये कोशिश होती है कि हम किसी तरह अपने माँ-बाप को इस चीज़ के लिए राज़ी कर लें, मगर कभी भी हम उनके पास बैठकर ये नहीं पूछते कि माँ-बाप, अब मैं इस लड़के से या इस लड़की से शादी करना चाह रही हूँ, क्या ये मेरे हक में ठीक है? नहीं है, हम ये काम नहीं करते, ये हमें काम करना चाहिए। अब इश्क लाज़वाल, जिसके ऊपर मैं ज़्यादा डिबेट नहीं करूँगा, मगर मैं एक ज़रूर कहना चाहूँगा कि यार इश्क लाज़वाल जब शो शुरू हुआ, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई, हर पाकिस्तानी ने कोशिश की कि शो बंद हो, मगर वो शो बंद नहीं हुआ। अभी भी चाह रहा है और हद से ज़्यादा बगावती इस शो में दिखाई जा रही है। पिछले दिनों में उनका एक सीन बड़ा वायरल हो रहा था, यहाँ तक कि जो कि एक लड़की है अपना दुःख सुनाते हुए लड़के के गले पे जाके वो लेट कर अपना सहारा उसको बना रही थी, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि इसकी शादी होनी चाहिए, नहीं तो आयशा उमर इन सारी हरकतों की ज़िम्मेदार आप होंगी। अभी जिस-जिस एपिसोड गुज़र रही है, 20 से 21 एपिसोड इसकी गुज़र गई है, उसी तरह जैसे ही एपिसोड आती है, जैसे कोई क्लिप आता है, तो लोग शदीद तनकीद करना शुरू कर देते हैं और लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे माशरे के खिलाफ है, अगर आप इस तरह के शोज़ चलना शुरू हो गए, तो अगले 2 या 4 साल के बाद आपको बिल्कुल ही नंगापन पाकिस्तान में दिखाई देगा, जो कि हमारे माशरे के खिलाफ है। अब कुछ चीज़ें जो हैं, हमारे माँ-बाप तय करते हैं, जो कि शुरू से चलती आ रही हैं, जो कि हमारे माशरे में इस टाइम पर एग्ज़िस्ट करती हैं, मगर हम जो है, ये चीज़ें भूल बैठे। अब लोग कह रहे हैं कि आयशा उमर, आपको शर्म आनी चाहिए, जिस तरह का आप शो लेके आई हैं पाकिस्तान में, या जिस तरह के आप डेटिंग शो लेके आई हैं और जिस तरह की चीज़ें दिखाई जा रही हैं इस शो में, कम से कम ये नंगापन खत्म कर दें, कम से कम कुछ तो लेसन होना चाहिए। इस शो को आप तो शुरू में बड़ी बातें कर रही थी, डिबेट कर रही थी, ये शो जो है वो अपनी पसंद की शादी का शो होगा, ये डेटिंग डेटिंग शो नहीं है, मगर इस शो में तो हर वो काम दिखाया जा रहा है जो कि एक लड़का-लड़की करते हैं। आप लोग इस तरह की डिबेट करें, जिसके ऊपर आयशा उमर के ऊपर शदीद तनकीद आ रही है और कुछ लोग तो गालियाँ दे रहे हैं। जैसे-जैसे एपिसोड आ रही है, वैसे-वैसा रिएक्शन आ रहा है। लोग लिख रहे हैं कि आयशा उमर शेम ऑन यू। कुछ लोगों ने लिखा, आयशा उमर आपको शर्म आनी चाहिए, ये शो में आप फुल नंगापन लेके अवाम के सामने। कुछ लोगों ने लिखा, जो कपड़े पहने हैं वो भी उतार दो, आयशा उमर आपको शर्म आनी चाहिए। कुछ लोगों ने लिखा, अगले 2 सालों के बाद ये शो जो है, अब आयशा उमर के साथ इस तरह की शोज़ अब आते रहेंगे। कुछ लोगों ने लिखा, इसको बैन करना चाहिए। कुछ लोगों ने लिखा, आयशा उमर पर आपको इतना ही शौक चला है, तो आप जाके फ़ॉरेनर्स में जाके इस तरह का शोज़ करें, जहाँ का माशरा, जहाँ का मज़हब इन चीज़ों को इजाज़त देता है। और हमने देखा है शदीद रिएक्शन सामने आ रहा है आयशा उमर को लेके। मगर यहाँ भी एक और ड्रामा, जिनकी शादी उनकी शादी, जो कि इस टाइम पर बड़ी डिस्कस हो रहा है, सोशल मीडिया पर हो या मेन स्ट्रीम मीडिया पर हो या फिर दूसरे ममालिक में हो, इस ड्रामे को सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। और इवन कि पाकिस्तान में तो ये किया जा रहा है, वहाज अली हो या फिर सैर खान हो, इनके किरदार को, इनकी परफॉर्मेंस को लेकर ख़ास तौर पर बांग्लादेश के लोग और नेपाल के लोग, इनके जो फैन्स हैं, वो इनके ट्रेंड्स चला रहे हैं। इवन कि इंडिया में जहाँ पाकिस्तानी ड्रामाज़ बैन किए गए हैं, जहाँ के लोग इनको वीपीएन लगा के देख रहे हैं, वहाज अली और सैर खान को, इस ड्रामे को ट्रेंड्स चल ही जा रहे हैं। खास तौर पे बांग्लादेश में इस ड्रामे के ट्रेंड्स के साथ-साथ वहाज अली की पोस्टर बहुत ज़्यादा शेयर की जा रही हैं और बांग्लादेश के इवन के 4 से 5 मुल्कों में इस ड्रामे को देखा जा रहा है, मगर सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए इस हफ्ते में जो एपिसोड्स लगी हैं, वो बांग्लादेश में अवाम ने बहुत ज़्यादा पसंद की है और नेपाल में इस ड्रामे को सबसे ज़्यादा देखा गया है। यहाँ पर बात करते हैं वहाज अली के किरदार और इनकी परफॉर्मेंस के बारे में। कुछ लोग इनके प स्टेटस लगा रहे हैं, कुछ तस्वीरें लगा रहे हैं और कुछ ड्रामे के सीन्स लगा के कह रहे हैं कि पाकिस्तान के ड्रामास बहुत अच्छे हैं, मगर वहाज अली के किरदार और सैर खान के किरदार के लिए लोग बड़ा एप्रिशिएट कर रहे हैं। वो क्या लिख रहे हैं, मैं आप तक रखना चाहूँगा 2-4 कमेंट्स। कुछ लोग लिखा,
कि वहाज अली और सैर खान यू आर ग्रेट वर्क। कुछ लोगों ने लिखा वहाज अली आपके ड्रामा पहले भी देखे जाते थे मगर बांग्लादेश में इस ड्रामे को बड़ा पसंद किया गया। कुछ लोगों ने लिखा वहाज अली ये ड्रामा आपका बहुत अच्छा ड्रामा है। कुछ लोगों ने लिखा डिफरेंट स्क्रिप्ट के साथ ये ड्रामा है जिसमें सैर खान और वहाज अली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और हमारे बांग्लादेश में ये ड्रामा बहुत शौक से देखा जा रहा है। कुछ लोगों ने कहा बांग्लादेश में भी वहाज अली के ट्रेंड्स जा रहे हैं। कुछ लोगों ने लिखा जिनकी शादी उनकी शादी ड्रामा तो फेमस हो ही रहा है मगर बांग्लादेश की आवाम जो है इनको अपना मान चुकी है। कुछ लोग इस तरह की बात करें। अब ये जिनकी शादी उनकी शादी जहाँ पर ड्रामा बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है वहीं पे वहाज अली के ट्रेंड्स भी जा रहे हैं और डिस्कस भी हो रहे हैं। अब ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो बड़े वायरल हो रहे हैं जिनको पसंद किया जा रहा है। अब इन टॉपिक्स के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।